उन्होंने रसिया आर्मी के साथ सेटलमेंट करके इनको जेल में भेज दिया। तो जेल में भेजने के बाद उन्होंने वो ऑप्शन रखते हैं वो कि या तो आर्मी ज्वाइन कर लो आप, या फिर आप 10 साल की सज़ा काट लो। तो इन्होंने 10 साल की सज़ा के लिए बोल दी। जो डोंकी शब्द है हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है मैम। क्यों है कि हरियाणा और पंजाब के जो युवा हैं वो ही इतना जाने को तैयार हो जाते हैं? यही तो मैडम समझने की बात है ना, क्योंकि रसिया आर्मी को, रसिया के जो बैठे हुए वहाँ पे दूतावास, उनको ये पता कि जो हरियाणा पंजाब के आदमी है ना, इनको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। 10 दिन की ट्रेनिंग देके खाली फायरिंग करनी आ गई तो ये आर्मी के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मुझे जलती हुई सिगरेटें लगा देते थे, भी पैसे डलवाओ घर से, फिर लकड़ी लगाना जलती हुई पूरे शरीर पे। तो उसके बाद मेरे जो बुआ का लड़का सन्नी, उसके तो यहाँ पे चाकू भी लगा हुआ है, चाकू मारा हुआ है। तो फिर घर वाले तो इतने में आपको पता डर ही जाते हैं, तो घर वालों ने पैसे डाल दिए उनके लिए। पैसे भी इंडियन अकाउंट में डलवाए हैं जो डोंकर्स हैं। और जी वहाँ पे मार पिटाई करते थे, बस जंगलों में बांध के रखना, कि वहाँ पे कपड़े हमारे सब निकलवा के बर्फ़ पे लिटा देना। कितने दिन हो गए वहाँ पर रशिया की आर्मी वगैरह में? 2 महीने हो गए जी। आपको कुछ पता है रशिया कहाँ है, यूक्रेन नहीं कहाँ जी, है? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ये बताइए कि जैसे वो वहाँ पर आर्मी में काम कर रहे हैं तो कुछ सैलरी वगैरह मिल रही है? नहीं जी, कोई सैलरी नहीं दे रहे मैम, और उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक कार्ड दे रखा है जो मशीन पे रख के उससे वो थोड़ा बहुत खाना ले सकते हैं। वहाँ तो वो सरकार उनको तो बीफ देती है, वो नहीं खाता मेरा बच्चा। रो के दिन कटते हैं जी। आप ही देखो, आप भी माँ होंगे, बच्चे के बगैर कैसे दिन कटते हैं। बस यही कहते हैं जी मोदी साहब से हम तो आज जोड़ के मेरे बच्चे को जल्दी, मेरा बच्चा क्या जी, जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं सभी के बच्चे वापस आ जाए। ट्रैवल एजेंट का काम नहीं करते? ट्रैवल एजेंट क्या बाहर भेजने का? हाँ। आपको कोई भी भड़का के भेज देगा, ये काम करते नहीं हैं, मार वो पे ऐसा काम नहीं, हमारा करते तो अपना काम है, इसका गोबर डंगरे मैसा का काम है, वो परला डेयरी है हमारी। क्या आपके भी बच्चे जा रहे हैं बाहर? हाँ, एक लड़का जा रहा है, एक यही है, 2 लड़के हैं मेरे पास जी। तो कैसे जा रहे हैं वो? डोंके उससे गए जी, 1 नंबर से नौकरी नहीं रही इसलिए अपना बाहर जा रहे हैं। यहाँ रोजगार होता तो फिर जाने की जरूरत ही नहीं कहीं बाहर। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हो गए, यहाँ खेती करना चाहते नहीं। हाँ तो ऐसा होता होगा ना कि हर घर से कोई एक बच्चा तो विदेश में है ही, ऐसा है? आज सब गए घर से एक जा लिया जी। सारे के बच्चे किसी का 2 जा रहे हैं, किसी का 1 जा रहे हैं, किसी का 2। समाज में इज्जत बढ़ जाती है। हाँ, इज्जत बढ़ जाती है जी, बस ये अगर चक्कर। विदेश चले गए। हाँ जी, अगर विदेश चले गए जी, हाँ न्यू कहने में फर्क हो जाए ना, अभी विदेश जा रहा, बस और कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं जी। और एक लड़के 2 हैं जी, एक की लड़की, एक लड़का, एक ऑस्ट्रेलिया चले गया, एक कनाडा चले गया। आप वो कल्ला यहाँ पर कोठी में कल्ला रह रहा, घर वाली उसकी मर गई, मरे पे भी नहीं आए, उसके माँ अपनी माँ के मरे पे भी नहीं आए। हरियाणा के करनाल जिले के मुकेश जब अपने घर से निकले थे विदेश जाने के लिए, तब उनकी आंखों में एक सपना था एक बेहतर जिंदगी जीने का। उनका ऐसा दावा है कि ट्रैवल एजेंट ने उन्हें काफ़ी सपने दिखाए कि वो ट्रैवल एजेंट उन्हें जर्मनी पहुंचा देगा, जहां पर 2 लाख पर मंथ की सैलरी वाली एक अच्छी नौकरी भी दिलवाएगा। ये सभी चीज़ें सोचकर मुकेश निकल गए विदेश के लिए, लेकिन हुआ इससे एकदम ही उल्टा। मुकेश फंस गए डंकर्स के एक स्कैम में, जिसकी वजह से उन्हें 35 लाख रुपए गंवाने पड़े और वो पहुंच गए रशिया की एक जेल में। कैसे शुरुआत हुई इस पूरे गेम की? इसमें जी जो मेरे पापा के फ्रेंड राजकुमार हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा मैं वर्क परमिट जर्मनी का लगवा के दूंगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, चरणजीत वाली, KGN2 ट्रैवल्स जो कुरुक्षेत्र से हैं, तो उन्होंने बोला तुम्हारा वर्क परमिट मैं जर्मनी का लगवा के दूंगा। 2.5 लाख रुपये मंथली सैलरी उन्होंने बताई मुझे। तो मुझे भी यही था कि यहाँ पे तो इतनी सैलरी कहीं पे मिलती नहीं है, तो मुझे विदेश में वो सेटल कर रहे हैं, किसी होटल मैनेजमेंट में कोर्स कुछ करवाएंगे मुझे रशिया में 15 दिन का। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे फंसा लिया और मुझे रशिया का वीज़ा दे दिया उन्होंने।
बोला वहाँ पे तुम्हारी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो उन्होंने मुझे यहाँ से 24 सितंबर को रसिया भेज दिया, लेकिन जब एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने वो टिकट कैंसिल करवा दी मॉस्को की। अच्छा, पहले हाथ में जो टिकट दिया था वो रशिया का ही था? रशिया की मॉस्को का था, रशिया जो सिटी है। तो वहाँ से उन्होंने जब एयरपोर्ट पे बोला ये ना फ्लाइट कैंसिल हो गई या ऐसा कुछ बोल के, उन्होंने मुझे थाईलैंड की टिकट दे दी। थाईलैंड का टिकट जो दी थी, वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ पे जाके लेना पड़ता है। तो जब हम वहाँ पे थाईलैंड गए, थाईलैंड से मुझे एक मैडम का फ़ोन आया जो इनकी पार्टनर है बलजीत कौर। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारे यहाँ तक के पैसे आए, आगे तक का कोई पैसा नहीं आया। वहाँ पे मैंने इनको फ़ोन वगैरह किया, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि इनकी जो बातचीत थी पहले बलजीत कौर से हुई थी। तो वहाँ से इन्होंने मुझे कुछ दिनों बाद रसिया की एक सिटी है इर्कुत्स्क, मॉस्को से कुछ ही दूर पे है, वहाँ पे मुझे भेज दिया। तो वहाँ से इन्होंने बोला कि पैसे डलवाओ अभी। तो मैंने तो अपने इनको राजकुमार को, चरणजीत अली जो मेरे एजेंट है, इन्हें कोई बोलना था पैसे के लिए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने घर वालों को बोला, घर वालों ने फिर बलजीत कौर को पैसे दिए। फिर मुझे वहाँ से रसिया से इर्कुत्स्क सिटी से मॉस्को सिटी ले गए बाय फ्लाइट। तो जब मैं मॉस्को गया, वहाँ पे मुझे एयरपोर्ट पे इनके जो डोंकर वगैरह थे, मुझे नहीं पता कौन है, वो मुझे लेने आ गए, वो मुझे अपने घर पे ले गए। काफ़ी दिन तक मुझे वहाँ पे रखा। पहले तो मेरे साथ वो ठीक थे, क्योंकि मेरा जो बुआ का लड़का सन्नी है वो भी इसी गेम में आ रहा था, इनके जाल में फंसा हुआ था। तो हमको वो लेके गए बेलारूस, इलीगल तरीके से बाय टैक्सी, रसिया से बेलारूस। तो बेलारूस जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ से हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया, रोज़ टॉर्चर करना, पैसों के लिए बोलना। मैंने भी बहुत से नए नंबरों से इनको, राजकुमार को, चरणजीत अली, बलजीत को, इन सबको फ़ोन किया, लेकिन ट्रैवल एजेंट थे आपके? इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने पाकिस्तानी ने मुझे जंगल में ले जाकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। नहीं, मतलब वो कौन लोग थे? जैसे आपने बोला पाकिस्तानी, हाँ तो जी, वो डंकर्स कौन थे? डंकर थे जी। वो कौन, कहाँ के थे वो जी? उसमें से तो दो तो अमृतसर से हैं, एक जलंधर से है। अच्छा, थे वो इंडियन ही वहाँ पर? इंडियन डंकर भी हैं। तो वहाँ से पाकिस्तानी भी उनके साथ मिले हैं, सब ये मिलकर वर्क करते हैं। अच्छा, तो मतलब वो जो, अब मैं ये समझना चाह रही हूँ, वो जो वो डंकर्स आपको वहाँ पर मिले हैं, वो पाकिस्तानी थे और इंडियंस भी थे, उनका पूरा गैंग है वहाँ? हाँ जी, ठीक है। तो वहाँ पे वो टॉर्चर करते, जंगल में लेके जाते भी, पैसे मांगते थे घर वालों से, डिमांड करते थे घर वालों से, वीडियो कॉल करवाना, मेरे गर्दन पे चाकू रखना और जलती हुई सिगरेटें लगा देते थे मेरे। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि पेमेंट डाल दो, नहीं तो बच्चे के हाथ काट देंगे। तो हमें तो तब तक तो हमारे सबसे पहला ज़िंदगी में मेरे को झटका, 48 साल की उम्र है, कि सबसे पहली ज़िंदगी बेबसी में उसी दिन हुआ था। रात को 2 बजे जब फ़ोन आया कि पैसा दे दो नहीं तो लड़के के हाथ काट देंगे, तो मैंने सोचा ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो इन सब को फ़ोन किया, इन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। तो बलजीत कौर ने हमें बोला कि आप पैसा दे दो, अपना लड़का बचा लो, नहीं तो वो पाकिस्तानी है, मार देंगे। तो तब उनके बताए हुए पते पे हमने, जो उन्होंने दिया था पैसा, वही बॉम्बे का ही अब्बास नाम का कोई अकाउंट था, उसमें पैसा डाल दिया। और उसके बाद तो फिर ब्लैकमेल होते चले गए। फिर ये कैसे ब्लैकमेल करते थे आपको? वीडियो कॉल करके दिखाते थे, वीडियो शूट करके भेजते थे, क्या करते थे? मैडम ये क्या करते थे कि 10 दिन के बाद जंगल में ले जाते थे इनको। एक मेरा भांजा इनको और कुछ और लड़के थे, उनको ले जाके जंगल में बर्फ़ पे लिटा देना। इनको बर्फ़ पे लिटाने के बाद में वीडियो कॉल करवाते थे इन्हीं के फ़ोन से ही। इनका फ़ोन ऑन करके वीडियो कॉल करके, चक्कू होते थे इतने बड़े बड़े, और उनके पास गन होती थी, तो वो रखते थे। बोला मारे इनको, अभी मारे, बता पैसा कब दे रहा है। तो हम उसका हाथ पैर जोड़ते, पूरा परिवार चिल्लाता था उस टाइम। तो हमें पता, वो पल हमें अब भी याद आ जाते हैं ना, बहुत महसूस होता है उसके बारे में। मतलब रात के 2-2 बजे अगर ऐसी कॉल आ रही है अचानक से? बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सुबह तक टाइम मांगते थे उनसे। उस समय एकदम बेबसी लगती होगी। एक बार ब्लैकमेल किया, एक बार 6 लाख रुपए, एक बार 4 लाख रुपए, एक बार फिर 2 लाख रुपए, और तीसरी बार 8 लाख रुपए। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? जब उनको पता लगा कि इनके पास पैसा नहीं बचा, तो उनकी कोई सेटलमेंट है रसिया आर्मी के साथ, तो उन्होंने रसिया आर्मी के साथ सेटलमेंट करके इनको जेल में भेज दिया। तो जेल में भेजने के बाद उन्होंने वो ऑप्शन रखते हैं वो, कि या तो आर्मी ज्वाइन कर लो आप, या फिर आप 10 साल की सज़ा काट लो। तो इन्होंने 10 साल की सज़ा के लिए बोल दी। ये बहुत बड़ा स्कैम है मैम। ये एक 2014 में मोदी सरकार आई थी, इन्होंने आते आतंकवाद का खात्मा किया था, घुसपैठ का खात्मा किया था।
तो ये जितने डोंकर है ना, यहाँ से इंडिया छोड़ के कोई बेलारूस में चला गया, कोई रसिया चला गया, कोई दुबई चला गया, वहाँ से नेटवर्क चलाना शुरू किया उन्होंने। तो इन्होंने वही सेम यही है इनका। ये इंडिया के जो बेरोजगार बच्चे हैं ना, इनको पता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चे बहुत जल्दी फंसते हैं। तो ये कमजोरी देखते हैं बच्चे की कि इनको काम दिलवा देंगे तो बच्चे तुरंत तैयार हो जाएंगे। उसके बाद घर पे जितना कुछ पैसा है वो हड़प लेंगे। पैसा हड़पने के बाद में फिर वो वहाँ जो रसिया गवर्नमेंट है ना, वो उनको सपोर्ट कर रही है। घर वाले ही बताते हैं, जैसे मेरा दोस्त था, इसने बता दिया कि इसकी ज़मीन बिकी हुई है, तो यही उनके लिए काम करते हैं। तो वो इस तरीके से, इसने बता दिया कि इसके पास अभी 25-30 लाख रुपए अवेलेबल है, तो उन्होंने वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मतलब एक तरीके से पहले से स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग करते कि हैं, क्या बैकग्राउंड है, कितने तक दे सकते हैं। जी जी। अच्छा, जैसे ये लोग आपको वीडियो कॉल कर रहे थे, आप लोगों ने 3 किश्तों में पैसे दिए, तो उसके बाद फिर कैसे इन्हें पता चला कि अब आप नहीं दे सकते, और फिर कैसे ये वापस आए? वो जर्नी क्या थी? 3 दिन तक इसको पीटते रहे, सिगरेटें लगाते रहे, इसके लकड़ी जलाते रहे। जब पैसा ही नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास बेबसी थी। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने फिर वापस वहाँ रसिया गवर्नमेंट से उनकी सेटलमेंट है, उसमें जेल में भेज दिया उन्होंने। तो उसको अटैक, भूख के मारे अटैक आ गया था। 15-15 दिन में रोटी भी नहीं देते थे इनको, चाय या वो थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट दे देते थे। तो ये बार बार रोता था, पापा भूख लगी है। तो उनको बोलते थे। वीडियो कॉल पर ये देखना कितना मुश्किल रहा होगा, कितने दूर बेटा है। उनको बोलते थे कि खाना खिला दो। 5,000 रुपये लेते थे 5 रोटी के। वीडियो कॉल पे दिखा दी, बाद में उठा ली, ये काम था। अच्छा, देते भी नहीं थे? बहुत कुछ सहन किया हमने लास्ट में 1,30,000 रुपये ये दिए देखने के लिए कि लड़का जिंदा या मर गया। तो ये पैसों का आपने कैसे इंतज़ाम किया? आपको इतने पैसे बस देने ही पड़ रहे हैं वहाँ पर? जो ज़मीन था वो बेच दिया, ये मकान है ये बिक गए। ये मकान भी बिका हुआ है? अपने खुद के मकान में किराए पे रह रहे हैं। कुल मिला के हर तरीके से बर्बाद कर दिया। बस इतना शुक्र है भगवान का, बच्चा सही है। अब हम आ चुके हैं करनाल के ही मूनक पुलिस थाने पर, और जो अधिकारी इस पूरे केस की जांच कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो केस है, इसमें अभी तक जांच कहाँ तक पहुँची है और क्या क्या हुआ है? इसमें जो श्यामलाल वाला मामला है मुकेश कुमार का, इसमें हमने प्राइमरी इंक्वायरी करके और एफआईआर लॉन्च करी है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद इसमें बलजीत कौर नाम की एक लेडी है, उसको अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश किया। वो जिला जेल करनाल बंद है। दूसरा, इसमें एक अब्बास रशीद नाम का एजेंट है, उसकी तलाश जारी है और तफ्तीश अभी चली हुई है। इन लोगों ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से एक हैं राजकुमार। हमने उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन ना तो वो हमें घर पर मिले और कई बार फोन करने के बावजूद उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया,
मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। ये वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ भारतीय युवा हैं और ये इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि इन्हें ज़बरदस्ती रशियन आर्मी में काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है और ये किसी भी तरह भारत वापस आना चाहते हैं। इस वीडियो में जो कई लड़के हैं उनमें से एक लड़का है जिसका नाम है हर्ष कुमार। हर्ष कुमार के माता पिता से हम मिले और उन्होंने हमें ये बताया कि वो टूरिस्ट वीज़ा पे रशिया गया था, लेकिन वहाँ पर एजेंट्स के ज़रिए उसे कुछ फंसाया गया और वो रशियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो गया। आप बताइए, आप हर्ष की माता जी हैं? हाँ जी, मैं हर्ष की माता जी हूँ। तो ये कैसे उनके दिमाग में आया कि अब वहाँ पर जाना है, रशिया, वो भी रशिया ही जाना है? क्यों गए वो वहाँ? उसको घूमने का मैडम जी बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था उसको घूमने का। यहाँ भी इंडिया में भी घूमता ही रहता था वो। उसको था कि मेरा वीज़ा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मैं कहीं अच्छी कंट्री में चला जाऊँगा, इसीलिए गए थे। पर ये नहीं पता था जी कि वहाँ कोई उसको एजेंट फंसा लेगा। वहाँ जाने के बाद जी अपना कोई गाइड मिला उनको, कोई एजेंट था, कुछ भी जाके जो मिला उनको जी, उनको भी घुमा के लाऊंगा बेलारूस। आपको उस बात का उनको पता नहीं था भी बेलारूस जाने के बाद भी अलग वीज़ा चाहिए कुछ, तो बच्चे चले गए उसके साथ घूमने के लिए जी। तो बीच रास्ते में जाके पैसों की डिमांड लग गया करना उनसे ज़्यादा जी। तो वहाँ जाने के बाद उनको भी या तो पैसे दे दो नहीं फिर बड़ा थपाई तक बात पहुँच गई उनकी जी। तो बीच रास्ते में हाईवे पे छोड़ के चले गए उनको जी। हाँ, वहाँ को उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया गया और पैसे की डिमांड करने लगे जी। वो पैसा उनके पास इतना नहीं था, उन्होंने बच्चों ने जवाब दे दिया। तो वो कहने लगे कि या तो आप 10 साल की सज़ा काटो या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, यहाँ आर्मी में भर्ती हो जाओ। उनको बहुत टॉर्चर किया गया जी, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने वहाँ की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती थी, उन्होंने वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया और वहाँ उनको भर्ती कर लिया गया जी। कहा गया था जी कि हेल्पर का काम करवाया जाएगा, सिर्फ हेल्पर का, लेकिन हेल्पर का काम नहीं करवाया जी। उनको जाते ही बंदूक हाथ में थमा दी और 5-10 दिन की ट्रेनिंग दी गई और फ्रंट लाइन पे डाल दिए गए वो। आप लोगों को कब पता चला कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं? ये हमको तो जब पता चला जी, जब हमारे घर न्यूज़ वाले पहुँचे, कैथल से आए थे जी न्यूज़ वाले पहले। तो बच्चे ने हमारे को तो नहीं बताया था कि मेरी मम्मी परेशान होगी, रोएगी, मर जाएगी मेरी मम्मी, तो बाद में बता रहे थे ऐसा, लेकिन पहले कुछ नहीं बताया। उसने वीडियो डाल दी थी जी, वीडियो वायरल कर रखी थी, फ़ोन उन्होंने तो देख ली थी लेकिन हमने नहीं देखी थी। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने वहीं से एक वीडियो बनाकर डाली? हाँ हाँ, उन्होंने वीडियो बना के डाली थी जी। उन्होंने बोल भी रखा है शायद हमारी आखिरी वीडियो, हमको यहाँ से जल्दी निकाल लो। तो अभी आप लोगों की कुछ बात हो पा रही है उनसे? हाँ जी, बात तो हो पा रही है, लेकिन खाने को भी कुछ अच्छा नहीं दे रहे हैं वो, और काम भी करवाते हैं जी उनसे। नहाने के लिए भी कई दिन हो जाते हैं जी उनको। तो कैसे आप लोगों पर क्या बीत रही है? हमारे को तो पूछो नहीं जी क्या बीत रही है। दिन का चैन जा रहा है जी, रात की नींद जा रही है जी। और हम तो जल्द से जल्द यही कह रहे हैं सरकार से, हमारा बच्चा जल्दी वापस घर आ जाए जी। हमारे तो रो के दिन कटते हैं जी। आप ही देखो, आप भी माँ होंगे, बच्चे के बगैर कैसे दिन कटते हैं। हाँ जी, हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा बच्चा जल्दी घर आ जाए। कुछ और वहाँ से कुछ पता चला, कुछ पैसे वगैरह की भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं? नहीं, अभी पैसे के लिए तो नहीं कर रहे, उनको जैसे काम करवा रहे हैं, कार्ड दे रखा है जिससे वो अपना खाना लेके खा लेते हैं। पर वहाँ तो वो सरकार उनको तो बीफ देती है, वो नहीं खाता मेरा बच्चा। हाँ जी, बस ऐसे ही खा रहे हैं, कुछ खाने को अच्छे से नहीं मिल रहा। कार्ड से भी जैसे चने ले लिए और चावल आलू, बस यही खाना खा रहे हैं जी। कितना मुश्किल है ये कि मतलब कि इतनी दूर बहुत बच्चा ज़्यादा चला गया। मुश्किल हो रहा है जी हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा। हम कहाँ घूम लिए, दिल्ली तक जाया है जी बच्चे के लिए भी, हमारा बच्चे जल्दी घर आ जाए। बच्चा छोटा ही है जी, 19 साल का ही हुआ है जी मेरा 19 बच्चा। साल की हाँ उम्र जी है हाँ बस। जी हाँ जी। तो अभी तो बहुत कम उम्र है और वहाँ पे फ्रंट लाइन पर? हाँ जी, फ्रंट लाइन पे डाल दिया था जी उनको, आप देख सकते हैं, उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो फिर अब आगे क्या, मतलब वहाँ से तो आगे कुछ कोई ये नहीं कह रहा जी, भाई डेट किसी ने नहीं दी है, भाई उस दिन आ जाएंगे बच्चे, कोई ये कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कह रहे हैं आ जाएंगे, बस यही कह रहे हैं। कितने दिन हो गए वहाँ पर रशिया की आर्मी वगैरह में? 2 महीने हो गए जी। आपको कुछ पता है रशिया कहाँ है, यूक्रेन नहीं कहाँ जी, है? मुझे कुछ नहीं पता। डंकी या फिर डोंकी आखिर है क्या? तो
तो बेसिकली जिन लोगों ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखी है या फिर सनी कौशल की फिल्म शिद्दत देखी है, उन्हें थोड़ा आइडिया होगा कि ये डंकी लगवाना होता क्या है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बेसिकली डंकी का मतलब होता है इलीगली किसी एक कंट्री से दूसरे देश जाना। अब ये इलीगली कैसे हो सकता है? तारों के नीचे से जाना, या फिर बड़े बड़े कंटेनर्स में छुप कर एक देश से दूसरे देश इलीगली जाना, या फिर मीलों का सफ़र तैर कर पार करना। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डंकी लगवाना। द हिंदू की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में भारत से करीब 100 से ज़्यादा युवाओं ने रशियन आर्मी ज्वाइन करी है। अब इनमें से कई ऐसे थे जो कि डंकी के ज़रिए रशिया पहुँचे इलीगली, और वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इनके पास तो इन्हें ऑप्शन दिया गया कि या तो आप जेल चले जाओ या फिर आप रशियन आर्मी को सर्व करो। और कई ऐसे भी थे जो डॉक्यूमेंट्स के साथ गए थे, लेकिन वहाँ पर कंडीशंस ऐसी बनी कि उन्हें फिर रशियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। आइल्स, वीज़ा, 100% रिजल्ट्स, ऐसे जो पोस्टर्स हैं ना वो यहाँ पर देखना आम है। शायद इन्हीं सब पोस्टर्स की वजह से जो यहाँ के युवा हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बस एक बार कनाडा या अमेरिका चले जाएं फिर तो ज़िंदगी उनकी सेट है। तो आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए क्या है ये, क्यों जाना है? रोजगार नहीं रहा, बच्चे पढ़े लिखे हो गए, नौकरी नहीं रही, इसलिए अपना बाहर जा रहे। यहाँ रोजगार होता तो फिर जाने की जरूरत ही नहीं कहीं बाहर। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हो गए, यहाँ खेती करना चाहते नहीं, वो सोचते हैं अपना बाहर कर लो अपना इल्ला, ये बात है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये सोचते हैं कि चलो बाहर ही चले जाएं, लेकिन अभी जो केसेस आ रहे हैं कि इतना नुकसान हो जाता है, डंकी के रास्ते ले जाते हैं। गलत हो जाए, डंकी के रास्ते तो जान भी जा सकती है जी, जान भी जा सकती है, गई भी है बहुत ना की। अच्छा जी, एक मेरे रिश्तेदार है पुर्तगाल जा रहा, उसने ना बहुत झटका लग गया, 30-35 लाख का झटका लग गया, वो फिर दोबारा ट्राई मार रहा है, फिर कहना मैं दोबारा जाऊँगा जी। अच्छा, एक बार 35 लाख का नुकसान हो गया और दोबारा कहना फिर जाऊँगा, फिर जाएंगे, जीत जाए उसकी। हालांकि 10-12 किले घर के भी हैं, अपने नाम है उसके, फिर भी वो कह रहा है मैं जाऊँगा। लेकिन अगर इतना पैसा है तो यहीं पर रहकर बहुत अच्छा कर। इसका देख लो ना, 20-22 किले हैं घर के। हाँ इनके। अच्छा, तो सरपंची घर की है, फिर भी लड़का मर गया। क्या आपके भी बच्चे जा रहे हैं बाहर? हाँ, एक लड़का जा रहा है, एक यही है, 2 लड़के हैं मेरे पास। तो कैसे जा रहे हैं वो? डोंके उससे गए जी 1 नंबर से, हाँ पढ़ाई के बेस पे। हाँ मुझे बोले थे सारे बच्चे जा लिए मेरे साथ ही, मैं भी जाऊँ। मैं बोल रहा था क्या करेगा बाहर, भाई यहीं पर तेरा रोजगार है। बोला नहीं यहाँ दिल नहीं लगता पापा, बाहर ही जाऊँगे। तो कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जी। अमेरिका? हाँ जी। तो फिर मतलब अब कब जा रहे हैं? उन्हें 1 साल 8 दिन हो गए जी। अच्छा, जा चुके हैं? हाँ जा चुके हैं जी। अच्छा। हाँ जी। और एक आप अभी पहले एक केस बता रहे थे ना, 40 लाख रुपए हाँ, की। ये पड़ोस में ही है। क्या है वो कनाडा गए थे 2 बजे लड़के एजेंट के थ्रू, तो एक वापसी आ गया। वापस क्यों आ गए? वापस वाले कोई डोंकी करा ही गए थे ना। डंकी से? हाँ डोंकी से गए थे ना। क्यों भेजते हैं फिर? बच्चे मानते तो नहीं हैं, हमारी खेती है यहीं पे खेती है, वो नहीं करते खेती, कहते हमने खेती नहीं करनी है, या तो मना रोजगार करा के दो या हमने बाहर भेजो। हाँ जी, एक लड़के 2 हैं जी, एक लड़की एक लड़का, एक ऑस्ट्रेलिया चले गया, एक कनाडा चले गया। आप वो कल्ला यहाँ पर कोठी में कल्ला रह रहा, घर वाली उसकी मर गई, मरे पे भी नहीं आए, उसके माँ अपनी माँ के मरे पे भी नहीं आए, कौन आ जाएगा इतनी दूर से? अच्छा, तो मरने पर भी वो बच्चे नहीं आ ना ना जी, ना ना ना, बहुत दूर हो गए ना जी, आने को सिखाड़ा जी, फिर नए हुए जी, ना तो पक्के हो जाए, लुक छिप के वैसे काम कर रहे हैं, तो ये चक्कर है जी। बाकी हम तो सरकार ने ये कह रहे हैं जी थोड़ा रोजगार उड़े भी हमने बच्चे ने खुलवाओ, या कोई प्राइवेट खुलवाओ, या कोई नौकरी का खोलो। ये 2 लड़के मेरे फिर रहे हैं जी, मैं बहुत जोर ला रहा है छोटे लड़के को, हम तो बाहर चले जाओ, कहने का मैं नहीं जाना। आपके लड़कों ने मना कर? ना जानता नहीं, मना कर दिया। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि पहले हम जो सुनते थे उसमें यही रहता था कि पंजाब से खास तौर पे जाते थे, अब हरियाणा से भी जाने लगे? हरियाणा पंजाब से ज़्यादा जा लिया जी अब, पहले पंजाब जाया करता जी, अब तो बहुत जा लिया। मेरे कुनबे में तो 150 बालक जा लिए जी, मेरे परिवार में 800 घर में बड़े से। अच्छा, एक तरीके से ये भी होता होगा ना, इज्जत बढ़ती है समाज में कि अगर कोई इज्जत तो जी ऐसे है, बच्चा अपने पास रहो तो उसमें इज्जत है। इतनी बार जा रहे हैं, बच्चे का पता नहीं कैसे रहो है, कैसे खाना खाओ है, कैसे बना हुआ है, घर पर तो माँ बाप भी बना के दे हुआ है। हाँ जा तो रहे घर पर, घर के बना के देते ना। अभी मेरा लड़का बाहर जा रहा, आप खड़ा करके कह दे ना, तो थोड़ा जा मतलब बहादुरी तो बने, इसने अपने वैल्यू समझा जी। मतलब कि ये है कि समाज में कर दो जी, समाज में इज्जत बढ़ जाती है। इज्जत बढ़ जाती है जी, बस ये अगर विदेश चले गए? हाँ जी, अगर विदेश चले गए जी, हाँ न्यू कहने में फर्क हो जाए ना, अभी विदेश जा रहा, बस और कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं जी। और
बाकी उरा काम बहुत है, ऐसी बात नहीं है। बाकी जिम्मेदार है बस, उरा ज़्यादा कोई ऐसा काम तो है नहीं। बस यही हो जाएगा कि हाँ विदेश में है, बस ये है, बस वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ बल्ले बल्ले इनके जा रहे हैं जी, इनके पड़ोसी जा रहे हैं, स्टोंडी से बहुत जा रहे हैं लड़के। हाँ जी, इनके गाँव से कुछ लहर सी होगी जी। मैं तो पंजाब का जी, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ का जी। हाँ कराली से, वहाँ का मेरी सारी कराली खाली होगी जी। हो ना ना जी, ना ना ना, आप नहीं जाएंगे? ना जी, ना ना ना। आपका तो कह रहे हैं पूरे गांव खाली हो गया, आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों जामे जी, हम अपना उरे अपना बैठे हैं, दाल रोटी जो कहते हैं जी, हम उरे अपने ठेका आ जा जमीन का। ये सोचता फरी डोंकी लग जाए, मेरी फरी तो जा नहीं सकते ना वहाँ। इतना डोंकी का इतना रिस्क रहता है, फिर भी लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, बच्चे हैं मानते नहीं जी। तमाम युवा हैं, खास तौर से हरियाणा और पंजाब से। ये लोग विदेश इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वहाँ पर एक बेहतर ज़िंदगी इन्हें मिलेगी। इसका एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर उन्हें वो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 31 जुलाई 2023 तक सिर्फ अकेले करनाल से ही करीब 42,000 जो युवा हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करवाया है। और अगर हम पूरे हरियाणा स्टेट की बात करें तो ये आंकड़ा 5 लाख से भी ऊपर है। Several Indian nationals have been duped to work with the Russian army. We have strongly taken up the matter with the Russian government for early discharge of such Indian nationals. Strong action has been initiated against agents and unscrupulous elements who recruited them on false pretexts